नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में हर जगह एक अलग ही तरीके का हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बम बम भोले के जयकारे से शिवालय गूंज रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। तो सावन का ये पहला सोमवार, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के अलग अलग भक्तिमय रंग भी देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ ही आज से जिन लोगों ने सावन के व्रत रखने हैं उसकी भी शुरुआत हो रही है। तो सावन का ये पहला सोमवार है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सावन का ये पहला सोमवार और अगर बात शिवालयों की करें तो आपको ये जानकारी दे दें कि शिवालयों में भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। और पहले सोमवार पर अगर बात उज्जैन की करें तो यहाँ पर महाकाल की भस्म आरती हुई है और सावन के पहले सोमवार के दिन देखिए काफी खास ये जो सोमवार का जो दिन है वो रहने वाला होता है। और इसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि देखिए बात अगर पूरे सावन के महीने की करें तो सावन का महीना शिव को प्रिय है और इसी के साथ ही शिव का जो दिन है वो सोमवार का दिन है और ऐसे में जो भक्तिमय महात्म्य है वो आज के दिन दोगुना हो रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। पहले 3 दिन में ही कांवड़ियों का आंकड़ा करीब 20 लाख से ज्यादा पहुंच गया। कांवड़ियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रविवार को हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों का स्वागत किया और उन पर फूल भी बरसाए। हरिद्वार के एसएसपी प्रमिंद्र डोभाल नेतृत्व में पुल जटवाड़ा पर फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया गया और साथ ही कांवड़ियों को बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, फल भी बांटे गए। हरिद्वार में 3 दिन में लगातार बढ़ रही कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया और जो ट्रैफिक प्लान 15 जुलाई से लागू किया जाना था उसको पुलिस ने रविवार से ही लागू कर दिया है। हरिद्वार में लगातार कांवड़ अपने पूरे फ्लो पे इस समय चल रहा है और इस समय पैदल कांवड़ यात्री जो नहर पटरी का मार्ग फॉलो कर रहे हैं और ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए भी और आम जन में जो यहाँ के एसपीओज लगे हैं, जो हमारे साथ में यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, उनके द्वारा इस तरीके के अरेंजमेंट्स लगातार जगह जगह पे किए गए हैं ताकि जितने भी भक्तगण जो भोले लोग यहाँ से जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक हमेशा ये रहा है कि भाई सबका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और हरिद्वार पुलिस भी लगातार इस काम पे लगी है। बीच में कुछ 1-2 घटनाएं हुई थी, उसको हरिद्वार पुलिस द्वारा बहुत अच्छे से उसको संभाला गया चीज़ों को। और क्योंकि हरिद्वार में अभी चैलेंज बहुत ज़्यादा है, लगातार भी काफ़ी ज़्यादा कांवड़ यात्रीगण यहाँ आएंगे। मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैं ये भी उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हरिद्वार पुलिस आपकी सेवा में, सुरक्षा में बिल्कुल लगातार तत्पर है और किसी भी तरह की कोई बात हो तो हम लोग इस पर तीसरा दिन है आज के शाम अभी तक का जो हमारे पास आंकड़ा है करीब 20 लाख से ऊपर कांवड़ यात्रीगण अब तक पिछले 3 दिनों में कांवड़ यात्रा यहाँ से अपने कांवड़ जो जल है वो लेके जा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन में फ्लो जिस तरीके से बढ़ा है हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आने शुरू हुए हैं। इसी को देखते हुए आज हम लोगों के द्वारा डाइवर्जन भी चालू किया गया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा। और कांवड़ मेले में बड़े आकार के कांवड़ को लेकर मेला पुलिस ने अपील करने के साथ साथ सख्ती करनी शुरू कर दी है। पुलिस अब कांवड़ियों के इन कांवड़ को छोटा करने की कार्रवाई कर रही है। संत भी शिव भक्तों से अपील कर रहे हैं। संतों का कहना है कि धार्मिक मान्यता में केवल 1 लोटा जल भोले को प्रसन्न करने के लिए काफी है, लेकिन लोग देखा देखी सैकड़ों क्विंटल जल लेकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा तो रहे हैं और साथ ही दूसरे लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, हमने भी देखा आजकल हर की पौड़ी पे कंपटीशन चला हुआ है। 10-10 मटके लेकर के लोग जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। हमारा मानना है, देखिए कांवड़ में भगवान शंकर 1 लोटे से ही तृप्त हो जाते हैं और भगवान को मनाने के लिए मन चाहिए, हृदय चाहिए। जिसके मन में श्रद्धा है उसी को भगवान रिझ जाते हैं। रिझाने के लिए हमें जो है 10 मटके नहीं चाहिए, 1 लोटा भी बहुत है। मैं यही अपील करना चाहूंगा, हमारे जितने भी कांवड़ी, जितने श्रद्धालु है वो आए, हरिद्वार से जल लेके जाएं। 1 मटका जल ले जाएं, 2 मटके जल ले जाएं। परंतु जो इतनी बड़ी कांवड़ी जहाँ 10-10 मटके है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। हमने देखा उनके कंधे सूज गए हैं, लेकिन वो एक कंपटीशन बना हुआ है, हमें इससे बचना चाहिए।
हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्टता तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं। उसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो देवभूमि में इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी में भक्त हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जल लेकर जा रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। हर की पौड़ी से जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का अलौकिक नज़ारा है। और ये देखिए जो व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो यहाँ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात की गई हैं हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए। और जो शिव भक्त कांवड़ियों का रेला है वो देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं जो पटरी मार्ग है, जो हर की पौड़ी से पटरी मार्ग आता है, ये वो रास्ता है जिससे शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं और जयकारे चारों तरफ लग रहे हैं और जय भोले की शिव भक्त जो कांवड़िए हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं हैं यानी भोली जिनको हम कहेंगे वो भी जल लेकर यहाँ से अब आगे की तरफ चल रही हैं। आप देखेंगे इधर की तरफ का जो ट्रैफिक है पूरी तरह से रुकवा दिया गया है। और ये जो रास्ता आप मैं दिखाना चाहूँगा वीजे से, ये रास्ता आगे हाईवे से मिल जाएगा और तमाम शिव भक्त कांवड़िए इसी पटरी मार्ग से आगे हाईवे पर चढ़ जाएंगे। तो इस तरह के अलौकिक नज़ारे फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर हर की पौड़ी के पास के ये नज़ारे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अलग ही छटा देखने को मिल रही है। माँ गंगा का अविरल रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। माँ गंगा बहती हुई उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही जो उत्तराखंड सरकार है उनकी तरफ से भी जितने भी शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर पहुँचे हैं उनका स्वागत के लिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार पर और तस्वीरें आप देखेंगे तो मां गंगा की अविरल धारा आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर आपको दिखाई देगा। मां गंगा के अंदर स्नान करते हुए श्रद्धालु भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो भोले हैं जो यहां पर कांवड़ लेने आए हैं, जल लेने आए हैं, उनको भी आप देखेंगे। जहां तक भी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ कांवड़, भोले और श्रद्धालु यहां पर दिखाई देंगे। अब जो श्रद्धालु हैं जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो गए हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से बोल बम के नारों के साथ जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग काफिला उनका यहाँ से निकल रहा है और जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु यानी शिव भक्त कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। और अलौकिक नज़ारा फिलहाल हर की पौड़ी हरिद्वार में ये देखने को मिल रहा है क्योंकि लाखों की संख्या में अनगिनत जो श्रद्धालु हैं, जो भोले हैं, शिव भक्त हैं, वो पहुंचे हुए हैं। जयकारे उद्घोष चारों तरफ बाबा भोले के सुनाई दे रहे हैं और निकल पड़े हैं अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए ताकि यहाँ से जल लेकर पहुँचे और वहाँ पर जल अर्पित करें। क्या कहेंगे भोले, कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान की जय। दिल्ली भोले। दिल्ली जाएंगे? दिल्ली नांगलोई। कितने लोगों ग्रुप है आपका? हमारा 15 लोगों का ग्रुप है बोले। 15 लोगों ग्रुप है। कैसी व्यवस्था रही यहाँ पर? बढ़िया, सब भोलेनाथ की कृपा है। सब भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। जयकारों के साथ आगे की तरफ चल दिए हैं और इनका कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था रही, सब भोले बाबा की कृपा है और ये वाकई जो नज़ारा है अद्भुत है, अलौकिक है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड हरिद्वार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।